महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले जब ये तय हो गया कि अब युद्ध होगा, उस समय अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों प्रभु के पास गए। पहले दुर्योधन आया, बाद में अर्जुन आया और अर्जुन प्रभु के चरणों के ओर बैठ गया और दुर्योधन प्रभु के पास जाकर उनके एक तरफ बैठ गया। प्रभु अपनी नींद से उठे और दोनों को देखा कि अर्जुन भी है, दुर्योधन भी है। दुर्योधन गया था प्रभु से सहयोग मांगने के लिए और अर्जुन गया था प्रभु से साथ मांगने के लिए। तो प्रभु ने कहा कि एक और तो मैं अकेला होऊंगा, निशस्त्र निहत्था, और मैं प्रण करता हूं कि इस महाभारत के युद्ध के अंदर मैं किसी शस्त्र को धारण नहीं करूंगा, निशस्त्र रहूंगा। और एक और मेरी अक्षौहिणी नारायणी सेना होगी, ऐसी सेना जो आज तक कभी नहीं हारी। तो अर्जुन से प्रभु कहते हैं कि सबसे पहले तुम मांगो। दुर्योधन बोल उठते कि प्रभु मैं पहले आया था। प्रभु कहते पर मेरी दृष्टि तो पहले पड़ी थी, क्योंकि अर्जुन कहां था? प्रभु के चरणों में था। इससे एक बात भी हमें सीखने को मिलती है कि हमें भी सदा कहां लगना है? प्रभु के चरणों के संग लगना है। सतत प्रभु के चरणों का संग आप लगते रहो, क्योंकि जब कभी प्रभु देखेंगे, प्रभु उसे सबसे पहले देखेंगे जो प्रभु के चरणों के संग लगा रहा होगा। तो अर्जुन से कहते, अर्जुन मांगो, तुम क्या मांगते हो? दुर्योधन ने कहा नहीं, पहले मैं आया था। तो दुर्योधन से कहा अच्छा तुम मांगो, तुम पहले क्या मांगते हो? पर इस बात का याद रखना कि एक ओर से मैं अकेला होऊंगा और एक ओर से मेरी सारी अक्षौहिणी और नारायणी सेना होगी। तो दुर्योधन कहता है कि प्रभु मुझे तो आपकी सेना चाहिए। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, चलो दुर्योधन, मैंने तुम्हें अपनी संपूर्ण सेना दे दी। ये कहकर नमस्कार किया और दुर्योधन वहां से बाहर चला गया। प्रभु अर्जुन से कहते, अर्जुन मेरे पास जो था वो तो दुर्योधन लेके चला गया, मेरी सेना जो थी वो तो दुर्योधन लेकर चला गया। अब मैं अकेला हूं, निहत्था हूं, निशस्त्र हूं, कुछ भी तो मेरे पास नहीं है। अब मैं कैसे तुम्हारी सहायता करूंगा? उस समय अर्जुन क्या करते हैं? प्रभु बैठे हुए होते हैं अपने उस कक्ष के अंदर और अर्जुन प्रभु के चरणों के पास बैठे हुए होते। थोड़े आगे बढ़कर प्रभु के वो सुंदर कर कमल जो है, जो हाथ है, उन्हें अपने हाथों की ओर लेते और कहते, केशव अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। हे केशव, मैं आपसे सहायता मांगने नहीं आया था। आप ये मत समझना मैं आपसे सहायता मांगने आया था। प्रभु मैं तो आपका साथ मांगने आया था। और प्रभु मैं इतना बात को जानता हूं, जिसने एक बार आपके चरणों में सर्वस्व अपना अर्पण कर दिया होता है, फिर उसकी जीत और हार की इच्छा प्रभु आप स्वयं करते हैं। अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में।
प्रभु अब मैं क्या करूं, मुझे जीतना है कि मुझे हारना है? मुझे तो बस केवल आपका साथ चाहिए, आपका संग चाहिए। कहते सजल हो गए नैन प्रभु के भी, और कहते जाओ अर्जुन, विजय तुम्हारी होगी, केवल तुम्हारी होगी। क्योंकि जो सत्य के संग खड़ा रहता है, जो धर्म के साथ खड़ा रहता है, विपत्ति तो आती है, विपत्ति तो उसके जीवन के अंदर आएगी, किंतु उस विपत्ति के ओर पे भी एक ऐसी शक्ति होगी, एक ऐसा साथ होगा प्रभु का, जो सदा सबल बन के उसके संग रहेगा। बस आपके जीवन के अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। हाँ, किसी भी विपत्ति के अंदर, किसी भी चीज के अंदर कोई है ऐसा, जब छोड़ देती है ना, परिवार भी छोड़ देता है, समाज भी छोड़ देता है, पर कोई ऐसा है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। और वो कौन है? वो प्रभु है। आपको क्या करना है? केवल अपना संपूर्ण समर्पण अपने इष्ट के चरणों पे समर्पित कर देना है। यही प्रेम है, यही प्रेम है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यही प्रेम है। अर्जुन ने क्या किया? प्रेम ही तो किया। और कहता है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। और जब भीष्म पितामह ने कर दी ना प्रतिज्ञा, जब कर दी प्रतिज्ञा कि कल या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा, और उस समय अर्जुन अपने शिविर के अंदर सोए हुए होते थे, और प्रभु बड़ी चिंता के अंदर, कभी शिविर के इस ओर, कभी शिविर के उस ओर, और अर्जुन को उठाकर कहते, अर्जुन क्या तुम नहीं जानते भीष्म की प्रतिज्ञा कैसी है? कैसी उनकी प्रतिज्ञा, क्या तुम नहीं जानते? तो अर्जुन बड़े विनोदी स्वभाव से कहते, प्रभु जिसकी चिंता आप कर रहे हैं, फिर उसकी चिंता मैं स्वयं क्यों करूं? मेरी चिंता तो करने वाले आप स्वयं है ना प्रभु, आप तो जाग रहे हैं, फिर मैं क्यों जाग? प्रभु कहते ये तो नहीं सुनेगा। गए किसके पास? द्रौपदी के पास। और द्रौपदी से कहते उठ उठ, पर धन्य है द्रौपदी, पूछा नहीं प्रभु से क्यों है। कहते चल तैयार हो और चल। कहाँ जाना है? कहा चलो अभी भीष्म पितामह के पास जाना है, भीष्म के शिविर के अंदर जाना है। और समस्त संसार जानता है, जैसे चलने लगी द्रौपदी, और पैरों में जो पादुका धारण करी थी, जो चप्पल धारण करी थी, उसकी आवाज आती थी, तो प्रभु ने क्या कहा, द्रौपदी नंगे पांव चलना, नंगे पांव चलना। वो पादुका को लिया, वो चप्पलों को लिया और अपने इन हाथों में छुपा दिया। जब गए वो देखने को बाहर का दृश्य निराला था, द्रौपदी की वो प्यारी जूती पकड़े हुए कृष्ण गोपाला था। वो द्रौपदी की वो जूती को पकड़े हुए वो कृष्ण बाहर खड़े थे। भाई कैसे मिलेगा ऐसा प्रेम करने वाला? अभी तो संसार से हम अपनी कोई ना कोई मांग जो है वो लगा कर रखते हैं, पर प्रभु ने कहा सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम भक्ता पराधीन। और भक्त के लिए तो प्रभु भागे चलते आते, भागे चलते आते। जब ऋषि दुर्वासा ने, अम्बरीश जी की कथा बड़ी सुंदर भागवत जी के अंदर आती है। जब अम्बरीश जी के घर ऋषि दुर्वासा जी आए और कहते कि मैं तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे घर अतिथि बन के आना चाहता हूं, और 1 वर्ष की एकादशी का व्रत लेकर बैठे थे महाराजा अम्बरीश जी, और उसका पालन करने वाले थे। द्वादशी की तिथि लग चुकी थी, पालन करना था। और इधर दुर्वासा ऋषि स्नान करने को चल गए। पंडितों ने कहा कि आपने जल का संकल्प तो ले लिया था, तो केवल जल लेके अपना व्रत का पारण कर लीजिए।
और जैसे दुर्वासा ऋषि आए, उन्हें लगा कि अम्बरीश जी ने भोजन कर लिया है और भोजन करने के बाद आचमन कर रहे हैं। तत्काल दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा में से एक जटा का उखाड़ा और कृत्या को प्रकट कर दिया और कृत्या को कहते, जाओ मार दो अम्बरीश जी को। कृत्या जैसी भागी वो महाराजा अम्बरीश को मारने के लिए, कहते उसी समय अम्बरीश जी की रक्षा के लिए प्रभु का सुदर्शन चक्र वहीं पर प्रकट हो गया। और जैसे उस कृत्या का अंत किया और सभी लोगों ने देखा, वो सुदर्शन चक्र अब लगा है किसके पीछे? दुर्वासा ऋषि के पीछे। कभी वैकुंठ को जाते हैं, कभी वो कैलाश को जाते हैं, कभी ब्रह्मलोक को जाते हैं, कभी स्वर्ग को जाते हैं, कभी पाताल लोक को जाते हैं, किंतु पीछे पीछे लगता रहा वो सुदर्शन चक्र। तो नारद जी कहते, भाई जिसका अपराध किया है ना, उसी के पास जाओ, वही आपको क्षमा करेंगे। भक्त के अपराध से केवल भक्त ही बचा सकता है। भागते भागते ऋषि दुर्वासा पहुंचे, कहां पर? अम्बरीश जी के पास। कहा मुझसे गलती हो गई। तो अम्बरीश जी ने कहा, प्रभु अगर आप मेरे किसी भी कृत्य से प्रसन्न हैं तो सुदर्शन चक्र के वेग को पीछे ले लीजिए। और समस्त संसार ने देखा कि सुदर्शन चक्र पीछे हो गया। तो नारद जी पूछते हैं दुर्वासा ऋषि से कि हे ऋषिवर, आप तो भगवान शंकर के स्वरूप हो, क्या आप नहीं जानते थे कि भगवान अपने भक्त के अपमान को सहन नहीं कर पाते? भगवान सदा अपने भक्त के संगी रहते हैं, भगवान सदा अपने भक्त के सहाय रहते हैं। क्या आप इस बात को नहीं जानते थे? अगर वो सुदर्शन चक्र थोड़ा सा भी आपका स्पर्श कर लेता, आपकी उसी क्षण में मृत्यु हो जाती। क्या आप नहीं जानते थे? क्या अम्बरीश जी कितने बड़े परम भागवत विद्वान थे, परम वैष्णव थे, क्या आप नहीं जानते थे? तो ऋषि दुर्वासा कहते, मैं सब जानता था। कहते फिर ऐसा कार्य आपने क्यों किया? कहते मैं प्रभु के मुख से निकलवाना चाहता था। श्री नारद जी ने कहा, क्या निकलवाना चाहते थे? कहते मैं प्रभु के मुख से निकलवाना चाहता था, अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्तन को दास, भगत मेरो मुकुट मणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरो मुकुट। मैं भक्तन को दास, भगत मेरो मुकुट मणि। कहते मैं प्रभु के मुख से इस बात को निकलवाना चाहता था। देखो, भक्ति जो होती है, आध्यात्म जो होता है, इसके 4 फल होते हैं। हम नित्य प्रति जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल 4। भक्ति के 4 फल हैं। कौन से 4 फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो कोई साधक अपने साधना के मार्ग का प्रारंभ करता है, अपनी साधना के द्वारा प्रभु को रिझाता है, इस भक्ति के द्वारा इस पथ पर अग्रसर होते, प्रभु कहते हैं उसे 4 फल देता। पहला फल धर्म का। धर्म के क्षेत्र में मैं उसे अग्रसर करता हूँ। धार्मिक उसके अंदर जो चेतना है उसको प्रबल करता हूँ। धार्मिक प्रवृत्तियां उसके हृदय के अंदर में प्रकट करता हूँ। उसे अर्थ से भी मैं पीछे नहीं रहने देता। उसकी काम की इच्छाओं को भी मैं पूर्ण करता हूं और उसे मोक्ष का पद भी मैं हूं जो देता हूं। पर इन 4 फलों से ऊपर भी एक फल भक्ति का और कहा गया, जो गौण है। ये 4 फल तो प्रभु सबको दे देते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फल तो प्रभु बांटने के लिए प्रभु ने सबको बांटा हुआ। ले लो, आओ मेरी भक्ति करो, मैं आपको ये 4 फल दे दूंगा। पर एक ऐसा फल है जिसे प्रभु बड़ा गौण करके रखते हैं। जब कोई विरला प्रभु के उस द्वार के अंदर आते, प्रभु फिर वो क्या करते? फिर वो 5वां फल देते हैं। और वो भक्ति का 5वां फल क्या है? वो भक्ति का 5वां फल है भगवत प्रेम।
जब प्रभु बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं किसी अपने भक्त के ऊपर, फिर क्या देते हैं? अपना प्रेम देते हैं, अपना भगवत प्रेम देते हैं, संतों के प्रति उसका प्रेम देते हैं। ये भगवत प्रेम कहा जाता है। तभी तो कहा ये रास्ते परे, अब वो सबसे बेपरवाह रहते हैं। और जब किसी को लगता है ना भगवत प्रेम का स्पर्श करता है, अब फिर उसे धर्म में रुचि भी नहीं रहती। फिर वो कहता है छाप तिलक सब छीन लीरी, मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीन लीरी, मुँह से नैना मिलई के। जिसे स्पर्श करते ना ये भगवत प्रेम, भगवत प्रेम, अब फिर उसकी कोई रुचि नहीं रहती। फिर वो कहता है हट बुलिया मैनू छेड़ना, मैनू मत्थे तिलक लगावन दे। मत्थे तिलक लगा के मैनू तन ते कगरी पावन दे। तन ते कगरी पा के मैनू कर कंजरा दे जावन दे। कंजरी बन मेरी इज्जत ना घट दी, मैनू नच के यार मनावन दे। हाँ कुल्ली राह विच पाई असां तेरे, तू हुंदा जांदा तकदार। जो भगवत प्रेम स्पर्श करता है ना गुरु की कृपा से, अब फिर कोई संत कहता है आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु का पाया सहज सिद्धि, मन वजियां वदाइयां। फिर प्रेम से भरा हुआ अब वो व्यक्ति कहता है सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। वस्तुतः जिसे पड़ता है प्रेम का वो छीटा गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से, इष्ट की कृपा से, फिर उसके जीवन के अंदर ये प्रेम के कुछ क्षण आते हैं जिसे भगवत प्रेम कहा जाता है। तो भाई सब किसी को नहीं देते प्रभु अपना ये प्रेम। और देखो जिसको वस्तुतः ये भगवत प्रेम स्पर्श किया, मैंने आपको सुनाई थी ना एक दिन कथा, जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक सेठ आया तो कहते आप बहुत त्यागी हैं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते बोले त्यागी मैं नहीं, त्यागी तो तुम हो। मैंने तो छोटी सी वस्तु के लिए मैंने प्रभु के लिए एक छोटी सी वस्तु का त्याग किया, आपने तो छोटी सी वस्तु के लिए प्रभु का त्याग कर दिया। तो किसके बल पे ये सबसे बेपरवाह रहते? आगे आएगा सिद्धांत विचार लीला के अंदर कि जिसे भगवत प्रेम स्पर्श करता है फिर वो क्या करते हैं, फिर उसे किसी भी चीज की ना धर्म की रुचि रहती है ना अर्थ की रुचि रहती है। आपने देखा होगा जब कोई साधु के पास कोई पैसे भी लेके कोई धन भी लेके आता है, जो स्वामी श्री हरिदास जी के पास आए ना, वो अकबर आया और कहते कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो स्वामी जी कहते नहीं, तू हमारी सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू जिस वस्तु से हमारी सेवा करना चाहता है वो वस्तु हमारे किसी काम से नहीं। हमारे तो सेवा, हमें तो सुख किस कार्य से मिलता है? जब कोई प्रेम से हमारे सामने आकर कहता है राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, हे रस सागर कुंज बिहारी,
हे रस सा। कोई प्रेम से भरकर कहता है, श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हो जय जय श्री हरिदास दुलार। हमें तो सुख इस कारण से मिलता है, जब कोई जाओ ना संत के पास तो जाके क्या कहना, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित वृंदावन हित वन चंद। अब फिर जब कृपा होती है कुंज बिहारी राधा वल्लभ लाल जी की, फिर हृदय के अंदर ये भगवत प्रेम आता है, ये भक्ति का 5वां गुण आता है। तो कहा निकुंज की उपासना तो ऐसे भाई, यहाँ पे तो सब रस, सब सिंगार, सब प्रेम और सब नेम मूर्ति धरे श्री किशोर किशोरी जी के सर्वदा सेवत रहते हैं। चाहे वो धर्म है, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो काम है, चाहे वो मोक्ष है, ये सब हाथ जोड़कर प्रिया प्रियतम के सन्मुख सदा खड़े रहते कि प्रभु आप हमें अपनी सेवा के अंदर रख लीजिए। और कहते कि जिन भक्तन जैसा भाव धरी भजे हैं, जो भक्त अपने हृदय के अंदर जैसा भाव धरकर प्रभु के सन्मुख जाता है, तो कहते तिनको पूर्ण सुख देते हैं। मैंने आपको एक दिन बहुत पहले निवेदन किया था, भाई ऐसे प्रेम के ठाकुर तो आपको कहां मिलेंगे कि आप उनके साथ कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। भक्ति के अंदर आपको प्रभु के साथ जब आप एक संबंध स्थापित करते हो ना, अब फिर उस भक्ति का आनंद आता है। आप प्रभु से वात्सल्य भाव से भी सेवा कर सकते हो। आप एक माता और पिता के द्वारा एक वात्सल्य भाव की सेवा भी कर सकते हो। कोई प्रभु को अपना पिता मान सकता है, कोई प्रभु को अपनी माँ मान सकता है, कोई प्रभु को अपना पुत्र मान सकता है, कोई प्रभु को अपना प्रियतम मान सकता है, कोई प्रभु को अपना मित्र मान सकता है। जैसे कहते हैं ना, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, तापो के हा काड़ा जी, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जी, तापो के हा काड़ा जी। एक दिन की बात है कि मैं गुरुद्वारे के अंदर गया हुआ था, पिछले साल की बात है। तो मेरा मन किया कि मैं महाराज जी को कुछ सुनाऊं, तो मैं बस यही गा रहा था। कोई नहीं था उस गुरुद्वारे के अंदर, केवल मैं और महाराज जी की वो सुंदर वो छवि थी। और मैं प्रभु से कह रहा हूं, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप,
तू मेरा प्राता। और मैंने पूरा ये भाव जो था वो गाकर उनको सुनाया। मुझे पता नहीं था कि ग्रंथी जी भी इस बात को सुन रहे थे, और बड़ा प्रेम था उनको वाणी के साथ। कहते बेटा बस यही सत्य है। हम देखते हैं कि प्रभु के सामने कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, हम नित्य प्रति सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, पर वस्तुता अगर प्रभु से मांगना है तो यही मांगना, प्रभु आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपका सहयोग नहीं प्रभु, आपका साथ चाहिए। और जिस दिन प्रभु का साथ मिल जाएगा फिर किसी चीज का भय नहीं रहेगा। कहते भाई यही सब है बेटा, यही सब है, इस चीज को सदा अपने हृदय के अंदर रखना। तापों के हा काड़ा जो, तापों के हा काड़ा जो। तो कोई जैसा भाव धरे, और भाई कैसे मिलेंगे ऐसे ठाकुर, कैसे मिलेंगे? मैं तो माता पिता भाई बंधु की अभी कह रहा हूं, भाई कोई तो सेवक के रूप में भी प्रभु को पाना चाहे, प्रभु तो उसका सेवक बनने के लिए भी सदा तैयार रहते हैं, प्रभु तो सदा तैयार रहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते प्रेम नेम के रूप अनेक हैं, अनेक प्रकार के नेम हो सकते हैं। चलना फिरना, बोलना, उठना, माला करना, ध्यान करना, साधना करना, जप करना, होम करना, समाधि में जाना, अनेक प्रकार के नेम हो सकते हैं। कहाँ ताई काहे जाई, कहते कितना का मैं इस बात को कह लूंगा, पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा जिसका आदि और अंत होता है उसे नेम कहा जाता है, और जो सदा एक रस रहता है उसे प्रेम कहा जाता है। कहते पर इतनी बात मैं आपसे कहते हुए, कहते श्री दुर्दास जी महाराज कहते मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा, प्रेममयी रस को सार श्री लाडले लालजू को विहार है। जो नित्य विहार है वो सदा एक रस रहता है, जो निकुंज के अंदर की जो माधुरी है वो सदा एक रस रहती है, उसमें कभी कोई घटबड़ नहीं होती, वो सदा चाह में लगी रहती है, वो सदा उसके अंदर प्रिया और प्रियतम को एक दूसरे के मिलने की चाह भी लगती है, प्रिया और प्रियतम को एक दूसरे को मिलने की चटपटी भी लगती है, उनके अंदर नूतनता भी है, उनके अंदर एक रसता भी है, उनके अंदर स्निग्धता भी है, मादिकता भी है, सुछंदता भी है, उनके अंदर संपूर्ण प्रेम के गुण जो है वो विराजमान है, और निकुंज के अंदर सदा रास जो है वो चलता रहता है। यहाँ पे एक भी क्षण का विरह जो है वो नहीं होता। तो कहते प्रेममयी रस का जो सार है, जितना भी प्रेम है उस रस का सार क्या है, प्रिया प्रियतम का नित्य विहार। स्वाद विशेष के लिए इतना ब्यौरा कियो, कहते पर मैं इतनी सी बात कहता हूं कि किशोर किशोरी जी को प्रेम ही नेम है और कछु रिचत नहीं, ताही रस में मन दीजे सदा। कहते कि किशोरी और किशोरी जी का प्रेम ही नेम है, उनका नेम ही उनका प्रेम है। उनका जैसे मन आता है कभी वो लीला के अनुसार कोई भी कार्य करते, उस नित्य विहार को करते हुए जो सदा एक रस रहता है। मान के चलो नित्य विहार के अंदर प्रिया प्रियतम सदा उस निकुंज के अंदर विराजमान है। कभी उनका मन करता है, श्री जी का मन करता है कि मैं कभी लालजू को देखकर हंस पड़ूं, कभी उनका मन करता है मैं थोड़ा सा मान कर लूं, कभी उनका मन करता है, लालजू का मन करता है कि मैं श्री जी की कोई सेवा कर दूं, कभी लालजू का मन करता है मैं श्री जी के चरणों में सुंदर सुंदर जावक लगा दूं, कभी लालजू का मन करता है मैं सुंदर सुंदर श्री जी को श्रृंगार कर दूं, और कभी श्री जी का मन करता है मैं प्रेम से भरकर लालजू को अपने आलिंगन के अंदर भर दूं। तो जो जितनी भी लीलाएं नित्य विहार के अंदर होती हैं वो नेम के अंतर्गत आती है, पर नित्य विहार सदा प्रेम के अंतर्गत आता है। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते किशोर किशोरी जी को प्रेम ही को नेम है और कछु रुचत नहीं। इनका प्रेम ही इनका नेम है, इनका नेम ही इनका प्रेम है। ताहा रस में मन दीजे सदा। आपको क्या करना है, जो लीला प्रिया प्रियतम करते हैं सदा उसमें अपने मन को
रखना है, सदा उस रस के अंदर अपने मन को उस रस के अंदर छके हुए रखना है। प्रभु की जो लीला है, जैसी प्रभु की लीला है, उस लीला के अंदर सदा अपने मन को छके पगे रहना है। यही प्रेम को सार है, यही प्रेम का सर्वस्व है। जैसे एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये रस के जे उनके रसिक उपासन सो चित्त लागे। श्री दुर्दास जी महाराज कहते कि जो इस रस में छका हुआ है, जो इस रस में मगा हुआ है, जो इस रस का रसिक है, जो इस रस का उपासक है, जो इस रस का पिपासु है, आपको क्या करना है? उन रसिक उपासनों से अपना हृदय जो है, उन अपने हृदय की बात उन रसिक उपासकों से करनी है। ताही रस में मन दीजिए सदा। सबसे पहले आपको सदा अपने मन को उस रस के अंतर्गत रखना है। पहली ये बात कहते हैं श्री तुलसीदास जी महाराज। और दूसरी बात कहते हैं जैसे आपको सदा नित्य विहार का चिंतन करना है। दुर्दास जी महाराज अपने सिद्धांत के अंदर एक रस उपासकों के लिए कहते कि ताही रस में मन दीजिए सदा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में महाप्रभु कहते हैं एक स्थान के अंदर, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु सुरतु में राधा पदाम्बज छटा वैकुंठे नरकेथवा हम गति नार्यंस्तु राधाम विना राधा केली कथा बुद्धि महाविंची विरम धूलितम कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालिंदे मनोविरंतु। आचार्य चरण कहते कि मैं किसी भी स्थिति के अंदर रहूं, चाहे वो जागृत स्थिति है, चाहे वो सोए की स्थिति है, जागृत स्वप्न, चाहे वो सपने की स्थिति है, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, पर आचार्य चरण कहते सुरतु में राधा पदाम्बज छटा, पर सदा मेरे हृदय के अंदर प्यारी जू के इन गोरे चरणों की छटा सदा विराजमान है। तो यही सिद्धांत को कहते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते कि हितोपासक को सदा इस रस में अपने मन को भिगो के रखना है। आप सदा इस बात का चिंतन करते रहो, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। सदा अपने मन को कहते रहना, मैं हूं श्री हरिवंश का, मेरे श्री हरिवंश। सदा अपने मन से कहते रहना है कि हमारी उपासना प्यारी जू के चारों चरणों की उपासना है। के मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। और जब इन पंक्ति को मैंने पढ़ा, जा रस में मन दीजे सदा और रसिकन सुचित्त लावे सदा संग करे, इस पंक्ति को पढ़कर अभी एक बड़े सुंदर चरित्र मेरे हृदय के अंदर आया, नहीं नागरीदास जी का। आप सभी ने श्री नागरीदास जी के चरित्र को सुना होगा। राजश्री थे, राजा थे, और जब इस उपासना में मन को दिया, जब आचार्य चरण की शरणागत के अंदर स्वामी श्री नहीं नागरीदास जी महाराज हुए, तो जैसे आचार्य चरण कहते हैं, निगम नीर मिल एक भय भजन दुग्ध समश्वेत हरिवंश हंस न्यारो कियो भजन के खेत। कि जब हरिवंश महाप्रभु की उस उपासना को धारण किया अपने हृदय के अंदर, फिर मन नहीं लगा संसार के अंदर। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जिसको भगवत प्रेम स्पर्श करता है, फिर उसके अर्थ में रुचि भी नहीं रहती, फिर उसके धर्म में रुचि भी नहीं रहती, फिर काम में रुचि नहीं रहती, और ना ही किसी धर्म अर्थ काम और मोक्ष में रुचि रहती। तो नहीं नागरीदास जी का मन जो था वो नहीं लगता था, अपने उस राज्यसभा के अंदर नहीं मन लगता था। संपूर्ण राज्य का जितना वैभव था वो किसी को सौंप दिया, कुछ धन लिया और उस धन को लेके श्रीधाम वृंदावन का वास करने लगे। अब जैसे ही श्रीधाम वृंदावन के अंदर वो वास करने लगे, तो जितना धन आया था वो सभी लोगों को बांटने लगे। तो प्रभु बड़ी सुंदर व्यवस्था एक भक्त के साथ करते कि जब कोई भक्त का यश प्रकट होता है,
तो उस यश को गिराने के लिए प्रभु निंदक को पहले ही तैयार कर देते हैं। जब कोई इस मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है, सबसे पहले उसके जीवन के अंदर जो निंदक है, प्रभु उसको सबसे पहले प्रकट कर देते हैं। यही नहीं नागरीदास जी के पास भी, और ये जीवन का सत्य भी है। यहां तक कि नहीं नागरीदास जी तो सच्चे वैष्णव भक्त थे। उन्होंने तो वस्तुतः उस प्रभु के प्रेम ने स्पर्श किया था, तो उनके लिए तो ये बात का होना स्वाभाविक था। परंतु अगर मैं अपने जीवन के अंदर ही देखूं, अभी तो सेवा करते मात्र 4 और 5 मास की ही समय हुआ है, पर इस 4 और 5 मास के बीच में ही कई ऐसे व्यक्ति भी हुए जिनके निंदा के स्वरों को हमें भी सुनना पड़ा। कईयों ने तो ये कहा कि आप धर्म के ठेकेदार बन जाते हो, कईयों ने कुछ कहा, मैं उस और चलना नहीं चाहता। पर ऐसे निंदक जो है वो प्रभु सदा रखते हैं। फूलों के साथ प्रभु कांटों की व्यवस्था अवश्य रखते हैं। तो जैसे ही नेही नागरीदास जी के यश जो है वो वृंदावन के अंदर बढ़ने लगा, पर वो यश अर्थ का नहीं बढ़ा था, वो यश नागरीदास जी की भक्ति का बढ़ा था। तो कुछ निंदक जो है वो नागरीदास जी से जलने लगे। अब नागरीदास जी की उपासना का तत्व क्या था, उनका साधन क्या था? महाप्रभु की वाणी ही उनका जीवन का सर्वस्व था। और रसिकों ने कहा कि नाम वाणी जहां श्यामा श्याम तहां, नाम वाणी निकट श्यामा श्याम प्रकट। अभी तो क्या होता है ना हम कि जैसे मैंने आपको 4-5 दिन पहले कहा था, हम क्या करते, वाणी पढ़ते पढ़ते वाणी को कंठस्थ तो कर लेते, किंतु वाणी को हृदयस्थ नहीं कर पाते। पूरी चतुरासी जी तो हम पढ़ लेंगे, किंतु आप बोलोगे कि चतुरासी जी में क्या लिखा है ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप चतुरासी जी के भीतर उतरने का कारण ही नहीं करते। चतुरासी जी के अंदर भीतर कब होगा, जब आप रस में मन दीजिए सदा। जब सदा उस रस के अंदर आप अपने आप को रखेंगे, फिर ही आपको उसके हृदय का जो भाव है वो प्रकट होगा। तो नहीं नागरीदास जी क्या करते थे, महाप्रभु की किसी एक चतुरासी जी के एक पद को उठाते, और मैंने तो महाराज जी से ये बात को सुनी कि 6 महीने तक उस पद के रूप के अंदर अटके रहते, 6 मास तक। अब 6 मास तक, आज तो क्या होता है कि हम तो एक दिन भी एक पूरे पद को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमें तो होड़ लगी होती है ना, ये भी करना है, वो भी करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। एक पद को उठाते और 6 मास तक पगे रहते, छके रहते, उस रूप की माधुरी के अंदर गोता लगाते रहते। और जितनी बार भी आप इस रूप के सिंधु के अंदर गोता लगाएंगे, मैंने कहा ना, जैसे श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं कि ये तो प्रेम का सिंधु है, ये तो प्रेम का सिंधु है, और जो कोई इस प्रेम के सिंधु के अंदर गोता लगाता है उसे हमेशा एक नव रत्न की प्राप्ति होती है। तो नागरीदास जी भी ऐसा करते, और किसी धर्म के अंदर श्री नागरीदास जी की कोई रुचि नहीं थी। उस समय की बात है, उनके गुरुदेव सरकार के जो पुत्र थे उनका नाम था नागरवर्जी महाराज। तो नागरवर्जी महाराज उस समय श्री मंदिर के अंदर ही श्रीमद् भागवत जी की कथा कर रहे थे। जब सब विद्रोहियों ने नागरवर्जी से कहा कि देखो ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, कोई नियम साधन पालन नहीं करते, कोई उपासना को नहीं देखते, ये ऐसा करते वैसा करते, भाई कहते कि रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके नहीं, भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। भक्त कैसा आचरण करता है ये तो भक्त स्वयं जानता है, प्रभु स्वयं जानते हैं, और कोई इस बात को नहीं पहचान पाता। इसलिए कभी भी किसी भक्त को देखकर अगर आपके मन के अंदर भाव आए तो उस दोष दृष्टि को मत देखना, क्योंकि वो किस भाव से उस कार्य को कर रहा है ये तो या वो जानता है या प्रभु जानते हैं। इसलिए आपने किसी दोष दृष्टि को देखकर अपना भाव नहीं खराब करना। भक्त का
कोई भी अगर आप भक्त का अपराध कर देते हो ना, बोले भक्त का अपराध तो आपके कोटि कोटि जन्म के पुण्यों को भी पीछे कर देता है। एक क्षण के अंदर जब आप किसी भक्त का अपराध कर देते हो, आपके संपूर्ण जीवन, जितने भी जीवन के आपने पुण्य किए होंगे, उस समस्त पुण्यों का उसी क्षण ही क्षय हो जाएगा, आप पाप के भागीदार बन जाओगे। तो वो जो विद्रोही थे वो गए नागरवर जी के पास और कहा कि देखो ये पता नहीं कैसी उपासना को चलाकर बैठे हैं, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और ये ऐसा भी नहीं करते वैसा भी नहीं करते। तो नागरवर जी कहते हैं कि नागरीदास जी, मैं संपूर्ण श्रीमद् भागवत के लिए तो नहीं कहता, परंतु इस समय श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा जो है वो चल रही है, और दशम स्कंद को श्रीमद् भागवत जी का हृदय कहा जाता है, क्योंकि ठाकुर जी की जितनी बाल स्वरूप लीलाएं हैं वो दशम स्कंद के अंदर आती है। तो संपूर्ण भागवत जी नहीं, किंतु आप जो है वो इस समय दशम स्कंद की कथा जो है वो उसको श्रवण कर लीजिए। अब जैसे ये बात श्री नागरीदास जी को कही, तो नागरीदास जी ने कहा कि गुरुपुत्र की आज्ञा है, तो कोई बात नहीं प्रभु, आप जैसी आज्ञा करें मैं वैसा ही करता हूँ। तो कहते हैं कि नागरीदास जी उस समय चले गए श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनने के लिए। तो जैसे श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनने के लिए गए, उस समय क्या हुआ कि उस समय श्री नागरवर जी भागवत जी के अंदर दशम स्कंद की कथा जो है वो कर रहे थे। अब जैसे दशम स्कंद की कथा चल रही थी, उस समय ये प्रसंग श्रीमद् भागवत जी का चल रहा था कि धेनुकासुर के वध की कथा जो है वो उस समय चल रही थी। तो नागरवर जी ने कहा कि इस समय प्रभु ने धेनुकासुर की उस टांग को, उस गधे की टांग को पकड़ा और ऐसे करके जैसे प्रभु ने उसको खींचा और ऐसे उसे हवा के अंदर घुमाया और उसे दूर पे जाके दे मारा। कहते कि जैसे ये बात श्री नहीं नागरीदास जी ने सुने, वो तो वहां से उठ दिए और वापस चले गए, कथा के बीच में से ही उठ गए और वापस चले गए। जबकि कथा के बीच में से उठने की आज्ञा नहीं होती। जब तक व्यास जी विराजमान होते हैं, जब तक व्यासपीठ समर्पित नहीं होती, भाव को समर्पण प्रभु चरणों पे नहीं कर देती, ये आज्ञा नहीं है कि उस समय तक कोई भी व्यक्ति उस व्यासपीठ के सानिध्य को उठकर चले जाए। ये व्यासपीठ की मर्यादा होती है, किंतु नहीं नागरीदास जी वहां से उठकर चल दिए। अब जो विधर्मी जो लोग, जो विद्रोही लोग श्री नागरवर जी के पास आए थे, कहा हम तो पहले ही कहते थे, इन्हें तो भगवत रुचि भी नहीं है, इन्होंने तो आज आपका भी उपहास कर दिया। किंतु नागरवर जी जानते थे कि नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। नागरीदास जी ने अगर कोई ये कार्य किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। तो जैसे कथा का विश्राम होता है, श्री नागरवर जी श्री नागरीदास जी के पास जाते, तो नागरीदास जी से कहते, आप हमें बताइए आप कथा से क्यों उठकर चले गए थे। किंतु नागरीदास जी चरणों पर अपना मस्तक रखते कहते, प्रभु बस वैसे ही उठकर चला गया। नागरवर जी कहते, नहीं, मैं जानता हूं इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा, आप ऐसे ही उठकर नहीं जाने वाले थे। जब अपनी शपथ दिलाई कि हाँ मुझे बताइए कि आप वहां से क्यों उठकर चले गए थे, तो नागरीदास जी कहते कि आप जिस समय वहां पर श्री ठाकुर जी के हाथ में वो धेनुकासुर के गधे के पांव को छोबा पकड़ा रहे थे, मैं उस समय श्री हित चतुरासी जी के एक पद का चिंतन कर रहा था, और उस पद के अंतिम पंक्ति के अंदर था, चिबुक सुचारी प्रलोई प्रबोदित तिन कर गदही पग क्यों सोवत। कहते कि मैं उस समय चतुरासी जी के एक पद का चिंतन कर रहा था, और उस पद के चिंतन के अंदर प्यारी जो मान कर बैठी हुई थी, प्यारी जो लाल जो से मान कर बैठी हुई थी, और रसिक शेखर श्याम सुंदर प्यारी जो को मनाने के लिए प्यारी जो से साधन कर रहे थे, और चिबुक सुचारू
प्रलोई प्रभो। और प्यारी जो मान नहीं रही थी, और ठाकुर जी क्या कर रहे थे, जब किसी को मनाते तो ऐसे ठोड़ी को सहलाकर उसे मनाते हैं। तो नागरीदास जी कह रहे उस समय रसिक शेखर श्री प्यारी जी को ठोड़ी को कर कर मना रहे थे। तो जिस रसिक शेखर श्याम सुंदर के हाथ में वो प्यारी जी की सुंदर सुंदर वो ठोड़ी थी, आपने उस हाथ में श्री धेनुकासुर का पैर पकड़ा दिया। मेरे हृदय के अंदर जलन हो गई और मैं वहां से उठकर चला गया। नागरवर जी का मन किया कि मानो मैं तो नागरीदास जी के चरणों में पड़ जाऊं, क्योंकि इन्होंने महाप्रभु आचार्य चरण की वाणी को अपने हृदय के अंदर धारण किया है। नागरवर जी ने हृदय से लगा दिया नागरीदास जी को। वस्तुतः जिसने वाणी का स्पर्श किया होगा ना, उसे ये भाव अपने हृदय के अंदर आएगा। हृदय से लगा लिया नागरीदास जी को। पर नागरीदास जी ने कहा नहीं, अब मैं वृंदावन की ओर नहीं रहूंगा, अब मैं वृंदावन के अंदर नहीं रहूंगा। छोड़ दिया वृंदावन को और चले गए कहां पे? प्यारी जी की उस निज धाम के अंदर, सीधा बरसाना के अंदर। और जैसे बरसाना के अंदर गए, एक दिन की बात है, सोए हुए थे अपनी कुटिया के अंदर, गहवर वन के अंदर उनकी कुटिया थी। और एक दिन सोए हुए अपनी कुटिया के अंदर एकांत रूप से प्रभु का भजन करते हुए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम करते हुए गहवर वन के अंदर सोए हुए थे श्री नागरीदास जी। और उसी समय क्या देखते हैं? श्री ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखा अरु सखी सुदेवी सकल यूथ हित सेवी। संपूर्ण अष्ट सखियों के संग प्यारी जी क्या करती हैं? श्री नेही नागरीदास जी की कुटिया के अंदर आती हैं और नागरीदास जी से कहते हैं, नागरीदास हमें भूख लगी है, हमें कुछ पवाओ। कहते कि नागरीदास जी कहते प्रभु प्यारी जी मैं आपको क्या पवाऊं? बोले कुछ भी पवा दो। कहते नागरीदास जी अपने हाथ से भोजन पवाते हैं। प्यारी जी के उस रूप माधुरी के छगन में छके हुए आचार्य चरण को प्रणाम करते हुए, हित सजनी जी को प्रणाम करते हुए प्यारी प्यारी सुंदर जी प्यारी जी को भोग लगाते हैं। और प्यारी जी आज्ञा देती हैं कि आप बरसाने के अंदर मेरे और मेरे प्रियतम का बड़ा सुंदर सा विग्रह जो है वो स्थापित करिए और ऊंची अटारी की स्थापना करिए। और आज से नित्य प्रति मेरी वर्षगांठ को मनाना, ये कहते हुए प्रिया जी सांकरी खोर की ओर चले जाती है। जैसे ही ये स्वप्न की बात होती है, पर स्वप्न और सुषुप्ति मतलब कि उनको लगता है कि ये सच में प्यारी जो आई है, और सच में आई हुई होती, क्योंकि उस समय उनकी कुटिया के अंदर वो सारे जो पकवान है वो बने हुए पड़े हुए होते हैं। तो सुबह उठते हैं, श्रीमद भागवती जी होती है, एक भागवती जी करके बड़ी प्यारी संत हुई आचार्य चरण की। तो भागवती जी से कहते कि मुझे ऐसा ऐसा प्यारी जी की आज्ञा हुई। तो भागवती जी क्या करते हैं, बड़े सुंदर महल की वो रचना करवा देती है। आज भी बरसाने के अंदर जो महल जिस अटारी के अंदर हम जाते हैं वो किसी और का नहीं, वो नेही नागरीदास जी के द्वारा बनाया हुआ है। और नेही नागरीदास जी कोई और नहीं, श्री राधा वल्लभ उपासक ही हैं। इसीलिए जो प्यारी जो आज भी बरसाने के अंदर विराजमान है वो राधा वल्लभी उपासना के अंतर्गत ही आती है। कहने वाले कोई और मानते हैं, कहने वाले कुछ और कहते हैं, पर जो भी कहते रहे, पर प्यारी जो जानती है कि आज भी जो महल की उपासना है वो जो श्री जी का महल है किसी और का नहीं, वो हमारी श्री नेही नागरीदास जी पर प्यारी जी ने कृपा करी थी। उस समय के आचार्य चरण सभी आए और जो है वो महल की रचना। बोलो ऊंची अटारी वारी की जय, श्री राधा प्यारी की जय, श्री बरसाने वारी की जय। तो बस यही कहा, ताही रस में मन दीजे सदा। आपको क्या करना है, इस रस के अंदर सदा अपने मन को देकर रखना है। और कहा कि जो रसिक उपासकन सुचित्त लावे, जो रसिक इस उपासना में अपना हृदय देते हैं, आपको सदा उनके साथ अपना हृदय लगाना है, सदा उनका संग करना है। वो जैसा कहते हैं, वो जो करते हैं,
आपको वैसा ही करना है। कई बार वो अपनी उपासना को करने के लिए अनेक अनेक काम भी करते हैं, किंतु आपको केवल उनका संग करना है। सदा संग करें। कल श्री जी कृपा करेंगे वृंदावन में रसिकों का स्वरूप कैसा होता है, किन्हें आप रसिक कह सकते हो, किन्हें आप रसिक नहीं कह सकते। क्योंकि आजकल बड़े सारे लोग जो हैं वो रसिक इस भाव को धारण तो होता नहीं जीवन के अंदर, किंतु अपने आप को रसिक कहलवाने के लिए, अपने आप को सखी सहचरी कहलवाने के लिए पता नहीं क्या क्या यत्न करते हैं। किंतु ये रसिक उपासना, ये सहचरी उपासना, ये सखी उपासना, ये तो हृदय के अंदर धारण करने का विषय है। तो कल ध्रुवदास जी महाराज इस सिद्धांत का बताएंगे कि जिस रसिक का संग करने के लिए हमने कहा है कि सदा उसका संग करें, उन उपासकों का संग करें, उनके चित्त लगावे, वो रसिक जो है वो होंगे कैसे, वो रसिक का स्वरूप कैसा होगा, रसिक का भाव कैसा होगा। कल श्री जी की कृपा से इस भाव की चर्चा जो है वो हम करेंगे। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित। बस इतना ही कहते हुए मैं आज की वाणी का प्रारंभ दियागा विश्राम दूंगा कि आप सभी भी जब भी जाओ ठाकुर जी के सन्मुख, तो ठाकुर जी के हाथ को, वो सुंदर सुंदर गोरे गोरे हाथों को, अपने हाथ को पकड़ना या चरणों को पकड़ना और अंत में यही कहना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित। आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। आप सदा इसी प्रकार भजन करते रहो और इस रूप में, इस माधुरी में, इस नेम में, इस प्रेम में सदा अपने आप को छके रखो। और आज का भाव श्री जी के गोरे गोरे चरणों में समर्पित, आचार्य चरण के पावन चरणारविंद में समर्पित, गुरुदेव भगवान के गोरे गोरे चरणारविंद में समर्पित। आप सभी को प्रेम भरी जय जय श्री हरिवंश।